काली बहू। बहू का काला रंग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू को काले रंग में चटक रंग पसंद हो तो माँ, भाभी को दूर से देखकर लगता है जैसे काली भैंस लाल रंग के कपड़े में खड़ी है। छोटी, शर्म कर। भाभी है वो तेरी, कैसी बात कर रही है? अब भैया नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं क्या कह रही थी, अ, भाभी को कोई बोलता क्यों नहीं कि कोई और रंग भी पहना करे। ये काली सी रंग में लाल साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। तभी भाभी आ जाती है। नहीं अच्छी लगती? हाँ, लाल रंग? अरे लाल रंग तो सुहाग की निशानी है। क्यों जी? हाँ, और खतरे का भी। तू सुहागन कम और खतरनाक ज्यादा लगती है ये लाल रंग में। अब बहू को रोना आ जाता है। कैसी बात कर रही है माँ जी, पहली बार आप लोगों के मुंह से ही सुना कि लाल रंग मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मेरी माँ तो मेरी नजर उतार उतार कर परेशान हो जाती थी। हाँ भाई, परेशान ना होकर तुझे कोई और रंग पहनना सिखाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और तो और, अरे लाल रंग में भी भाभी कितने शेड्स होते हैं। आपको यही वाला चटक लाल रंग ही क्यों पसंद आता है? एक तो आप काली और ऊपर से। पति को माँ और बहन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। क्या है ये? हाँ, मेरी बीवी को बोले जा रहे हो तुम दोनों? उसकी जिंदगी है, उसे जो रंग अच्छा लगता है वो पहनेगी। वैसे भी मेरी स्नेहा तो हर रंग में सुंदर लगती है। बेटा बहू को मनाकर वहां से चला जाता है। इसको लगता था कि कोई इस मुए से शादी नहीं करेगा। अब ये काली मिली है तो उसी के आगे पीछे ऐसे घूमता है जैसे कटरीना कैफ मिल गई हो। बड़ा आया। छोड़ना माँ, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है? चलना कल की पूजा की तैयारी करते हैं। मंदिर में इतना बड़ा फंक्शन है। पता है माँ, पुरस्कार भी है। जो सबसे अच्छा भजन कीर्तन करेगा उसे ना 1 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ हाँ पता है, और वो पुरस्कार तो तुझे ही मिलेगा क्योंकि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं मेरी रानी। बस अच्छा सा भजन तैयार कर ले। माँ भजन छोड़, कपड़े तैयार कर लो। माँ वो काली वाली साड़ी है ना तेरी, वो दे देना मुझे। कल माता के भजन में तो मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखूंगी। हाँ। अगले रोज ननद काली और सास सफेद साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है। तभी स्नेहा आती है, वही लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर। माँ जी, मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, प्रसाद भी बना लिया है। और हाँ माँ जी, ये रही मेरी भजन की डायरी। इसमें ना मैंने सारे भजन लिखे हैं। माँ जी पता है आपको, 1 लाख का इनाम है अच्छा गाने वाले को। हाँ, लेकिन सिर्फ गाना ही नहीं होता है, देखना भी अच्छा होता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता इनाम। अरे देखा है क्या खुद को? क्या है माँ, क्यों लड़ी जा रही है? भाभी, ये लाल की जगह कोई और रंग पहन लो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, रहने दे, अब देर हो रही है। वैसे भी इसके पास दूसरे रंग की कोई साड़ी शायद है ही नहीं। माँ जी साड़ी तो है, लेकिन वो माता का रंग ही लाल होता है ना। हाँ हाँ, हम तो पागल है ना जो ये सफेद और काली साड़ी पहन कर तैयार हुए हैं क्या? बहू कुछ नहीं बोलती, क्या ही बोले। बेचारी सास और ननद तो हर बात पर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और अब तो इसे बचाने वाला पति भी साथ नहीं है। माँ जी, मुझे ये रंग बहुत प्यारा लगता है। रंग तो प्यारा है ही भाभी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि रंग आप पर भी प्यारा लगे, क्यों? खैर, 100 बार इंसल्ट करवा चुकी बहू को अब फर्क पड़ना भी बंद हो जाता है। वो सभी के साथ माता के भजन कीर्तन में जाती है, जहाँ पुजारी, आज तो सभी माता और बहनों को 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलने वाला है, तो तैयार है ना सारी महिलाएं? और हाँ, किसे ये पुरस्कार मिलेगा इसका चयन हमारा पैनल करेगा, जिसमें माता हीरा देवी जी हैं। हीरा देवी तो बहुत पैसे वाली है, हीरे की व्यापारी। तो बेटा ध्यान से। अरे नो चिंता माँ, मैं इस काली साड़ी में आग लगा दूंगी। हाँ माँ जी, मैं वो राधा जी के आंगन में कन्हैया मोरा वो वाला भजन गाऊं? सास बहू को झिड़कती है। एक तो काली रंग की तू, ऊपर से लाल चटक रंग की साड़ी। तू लता मंगेशकर भी बन जाए ना तो तेरी शक्ल देखकर वैसे ही भगा देंगे।
सास और ननद बेचारी बहू को अकेला छोड़कर निकल जाती हैं। फिर कार्यक्रम शुरू होता है और ननद के बाद बारी आती है भाभी की। वाह बेटी वाह, तूने तो कमाल का गाया। चल अब तेरा पुरस्कार ले और घर के लिए निकलते हैं। मैं हीरा देवी से पैसे लेकर आती हूँ। अरे माँ, वो क्या है ना, अभी सबके सामने मेरा नाम लिया जाएगा। माँ, ₹1,00,000 में तो मैं शॉपिंग कर करके मर न जाऊं कहीं। सास हीरा देवी के पास जाती है। अब जो अभी गाना गा कर गई ना, वो काली साड़ी वाली, वो मेरी बेटी थी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और गाती भी कमाल का है। अब बस आप पुरस्कार अनाउंस करते तो हम निकले। अरे इतनी भी जल्दी क्या है पुरस्कार की, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। और देखो, ये लाल साड़ी वाले का भजन शुरू ही होने वाला है। बैठो ना आप भी। इसकी तो शक्ल ही कितनी गंदी है, काली काली, ऊपर से ये लाल रंग की चटक साड़ी, जिसे कपड़े पहनने का ही सुहुर ना हो, वो गाना क्या खाक गाएगी। छी। हीरा देवी को सास की बात का बुरा लग जाता है। वो सास को जोर से हड़का कर वहां से भगा देती है। बहू गाना शुरू करती है। समा ही बन जाता है। बहू के गाना खत्म होते ही वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है। सभी पैनल में बैठे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अरे वाह बिटिया, हमको तो लगा जैसे साक्षात सरस्वती माता को सुन रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या। अरे सच्ची, बड़ा ही अच्छा गाना गाया बहू ने। मैं ये ₹1,00,000 इस बच्चे को देना चाहती हूँ। बहू को हीरा देवी पैसे देती है और बेटा, ये पुरस्कार तुम किसको डेडिकेट करना चाहोगी? मैं ये पुरस्कार अपनी सास को डेडिकेट करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे कभी गाने से रोका नहीं। मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर भी मुझे अपनी बहू स्वीकार किया। बहू की बात सुनकर सास का मुंह नीचे हो जाता है। हीरा देवी धीरे से सास के पास जाती है। देखा आपकी बहू को, कितनी समझदार है। और एक आप है जो बहू के बारे में किसी भी बाहरी से अपशब्द बोलती रहती हैं। वो क्या है ना, माफ कर दीजिए। सभी घर आ जाते हैं। बहू ला, ये पैसे मुझे दे दे, मैं अलमारी में रख देती हूँ। नहीं माँ जी, ये पैसे मैं इनको दूंगी। इन्हें नई बाइक लेनी है, तो मैंने सोचा था कि ये पैसे मैं उन्हीं को दूंगी। शाम को बहू पैसे बेटे को देती है। अरे वाह मेरी टैलेंटेड बीवी, क्या बात है। सास कुछ दिन तो बहू के साथ ठीक से रहती है, लेकिन फिर एक रोज, बहू मैं जरा बाहर सब्जी लेने जा रही हूँ, तो घर का ख्याल रखना। माँ जी अकेले मत जाइए, मैं भी साथ चलती हूँ। चल हट काली कलोटी, तेरे साथ चलूं? तू घर में रह रही है ना, वही बहुत है। मेरे साथ बाहर जाने की सोचना भी मत। बढ़िया आई। पर माँ जी आपकी तबीयत 2 दिनों से खराब चल रही है, अकेले मत जाइए ना। दीदी आप ही माँ जी के साथ चली जाइए, ननद मुंह बनाकर कहती है। आज चली जाइए, दिख नहीं रहा मैं फोन पर चैटिंग कर रही हूँ किसी से। माँ तू अकेले ही चली जा। नहीं बेटा, ये काली ठीक बोल रही है। 2 दिनों से ना वैसे भी चक्कर आ रहा है, तू चल ना मेरे साथ। ना ना माँ, वो क्या है ना, गौरव से बात कर रही हूँ, क्या पता उसे मैं अच्छी ही लग जाऊं। यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है और तू मुझे सब्जी बाजार घुमा रही है। अरे जा ना तू अकेले। माँ जी कोई बात नहीं, सब्जी मैं ले आती हूँ, आप रुकिए। लेकिन सास किसी की नहीं मानती और चली जाती है। लेकिन बीच बाजार सास को जोर से चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है, जिसे देख आसपास के लोग आ जाते हैं। हाय रे मर गई मैं, हाय। अरे बहन जी आपको तो बुखार है, आपके घर से किसी को बुला लीजिए, वो आपको ले जाएगा। हाँ मेरी बहू मना ही कर रही थी, न जाने मुझे ही क्या हो गया था। हाय रे, बेटी को ही फोन करती हूँ। सास बेटी को फोन करती है, लेकिन बेटी फोन नहीं उठाती। क्या है ये माँ को, पता है मैं गौरव से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बार बार फोन करेगी। माँ जी का फोन आ रहा है, उठाओ ना, पता नहीं क्यों फोन कर रही है। अरे जब पता ही नहीं है तो क्यों उठाऊं, वैसे भी मैं बात कर रही हूँ ना। बहू को सास की चिंता हो जाती है, वो सास को फोन करती है। माँ जी अब ठीक है ना? चल हट, मेरी बेटी को फोन दे,
बड़ी आई, हाय रे। बहू सास की कराने वाली आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो जल्दी से ननद को फोन देती है। दीदी, माँ जी से बात करिए ना। ननद फोन लेती है। अरे बिटिया, मुझे लेने आ जा, मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी हूँ। अरे माँ, क्या है? जैसे बात कर रही हो वैसे ही घर आ जाओ ना, मैं नहीं आ सकती। सास परेशान सी हो जाती है कि वो घर कैसे जाएगी। तभी बहू सास के पास पहुंच जाती है। वो सास को रिक्शे से घर ले आती है। घर में डॉक्टर आकर कहते हैं, भला हो आपकी बहू का, जो वक्त पर घर ले आई, नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब जल्दी से अस्पताल में एडमिट हो जाइए। देखो, मेरी तरफ मत देखो, मुझसे उम्मीद ना करना कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। माँ जी, मैं आपको ले चलती हूँ ना अस्पताल, अगर आप एक काली बहू के साथ जाने को राजी हो तो। माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। तू भले रंग की काली हो, लेकिन तेरा दिल दूध की तरह सफेद। मुझे माफ कर दे बेटा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।